आप किन विभागों के कर्मचारियों की पेंशन का काम देखते हैं? सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री फाइनेंस का पार्ट है, ये सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज की पेंशन और अर्धसैनिक बलों की पेंशन को देखता है। इसके सिवा हम लोग भारत के राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय संसद के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को हम देखते हैं। और इस तरह से टोटल हमारा ऑफिस जो है वो 11,32,000 पेंशनर्स की पेंशन को डील करता है। जो सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज के जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, सेक्रेटरी से लेकर के नीचे ग्रुप डी तक के जितने भी स्टाफ हैं, उन सभी का पेंशन का भुगतान हमारे ऑफिस से होता है और हम इसको डील करते हैं। आपकी क्या भूमिका होती है पेंशन भुगतान में? हमारा ऑफिस एक बीच की कड़ी है। पेंशन जो होती है वो कंसर्न जिस ऑफिस से ऑफिसर रिटायर होता है उसका हेड ऑफ द ऑफिस ऑथराइज करता है। जब वो पेंशन ऑथराइज होती है तो वो पेंशन जो है वहाँ का पे एंड अकाउंट्स ऑफिस स्पेशल सील के अंदर हमारे सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस को भेजता है। सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस उसका अकाउंटिंग करके कंसर्न बैंक को एक स्पेशल सील भेजता है जिसके थ्रू वो पेंशन ऑथराइज हो जाती है। उसके बाद प्रति माह वो पेंशन जो है उस पेंशनर के खाते में जमा होती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सीधा सा सवाल आपके कि किसी भी कर्मचारी को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या करना चाहिए शुरू में? देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर होने वाला होता है तो रिटायरमेंट का 8 महीना पहले वो भविष्य पोर्टल पे अपना जो है सारा डेटा फिल करता है, अपनी डिटेल, अपने परिवार की, अपने जो जीवन साथी हैं उनकी डिटेल, जिनके नाम से फैमिली पेंशन आती है उनकी डिटेल डालता है और वो भविष्य पोर्टल पे फॉर्म भर करके हेड ऑफ द ऑफिस के पास जाता है। हेड ऑफ द ऑफिस उसमें पेंशन ऑथराइज करता है और उसके बाद वो जो पेपर्स हैं सारे के सारे रिटायरमेंट से 3 महीना पहले पे एंड अकाउंट्स ऑफिस उस मिनिस्ट्री के पास चला जाना चाहिए और 1 महीना पहले वो पेपर्स हमारे पास आ जाते हैं। इन पेपर्स को करते टाइम स्पेशल जो ध्यान रखना चाहिए वो कि बैंक अकाउंट जो है वो ऑथराइज बैंक में ही खोला जाए ताकि पेंशनर को कोई दिक्कत ना आए। निजी बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट? एक्चुअली गवर्नमेंट ने एजेंसी बिजनेस कुछ बैंकों को ऑथराइज किया। उसमें हमारी जो है पीएसयू बैंक है, लाइक नेशनलाइज बैंक है जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक एक्सेट्रा। इसके सिवा कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी ऑथराइज कर रखा है जैसे एक्सिस बैंक है एंड आईसीआईसी बैंक है एंड रिसेंटली ऑल्सो 2-3 बैंकों को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है बिजनेस के लिए, जिसमें कोडक बैंक अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस ने भी उसमें पेंशन डिसबर्समेंट करने के लिए ऑथराइज किया है। सिमिलरली कुछ आरबीएल एंड करूर वैश्य का भी पेपर्स हम लोग ऑथराइज करने चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको एजेंसी बिजनेस के लिए ऑथराइज कर दिया है। इसका मतलब ये कि इसके बाद हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है? देखिए, 8 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू होता है। 8 महीने तक तो रिटायर होता नहीं, रिटायरमेंट को भी इसको 8 महीने है। इसी दौरान जो भी उसमें उनको कमियां पेशियां उन पेपर्स में होती हैं वो कंप्लीट करी जाती हैं और 3 महीना पहले वो कागज जो है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस के पास पहुंच जाता है और 1 महीना पहले हमारे पास पहुंच जाएगा। हमारे पास 1 महीना पहले इसलिए पहुंचता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट महीने में जब रिटायर हो रहे हैं तो नेक्स्ट महीने की लास्ट को उनको पेंशन मिल जाए। तो पहली किस्त पाने के लिए भी कर्मचारी को कुछ और करना पड़ता है इसके अलावा? जी, इसके सिवा पहले ये प्रोविजन था कि एक अंडरटेकिंग देनी होती थी कि कहीं एक्सेस पेमेंट वगैरह तो नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए कई बार बैंक्स के रिकवरी के लिए, परंतु अब वो चीज हटा दी गई है और वो चीज जो है हम पेंशन पेपर के साथ ही ले लेते हैं। परंतु आपके माध्यम से मैं एक मैसेज भेजना चाहूंगा हमारे पेंशनर्स को कि प्लीज केवाईसी कंप्लायंट रखिए अपने अकाउंट को। अपने अकाउंट को खोलते टाइम अपने स्पाउस का नाम उसमें डालिए, अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट खोलिए। ज्वाइंट अकाउंट खोलते टाइम एक और बड़ी मुख्य बात का ध्यान रखें कि पेंशनर शुड बी द प्राइमरी होल्डर ऑफ द अकाउंट, ही शुड नॉट बी द सेकेंडरी। वो सेकेंडरी होल्डर नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी होल्डर आपका स्पाउस होना चाहिए जो कि फैमिली पेंशन जिसको ऑथराइज हो रही है। अब यहाँ इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल कि बैंक में जो खाता खुलेगा जी वो हमारे पेंशनर के साथ उसके स्पाउस के साथ ज्वाइंट अकाउंट होगा या सिंगल नाम पे? नहीं, वो ज्वाइंट अकाउंट होगा क्योंकि अगर उन्होंने फैमिली पेंशन के लिए उस स्पाउस का नाम दिया है और उसको ऑथराइज किया है और ऑथराइज हुए हैं तो स्पाउस का नाम होने से उनको ये फायदा होगा ज्वाइंट अकाउंट के अंदर कि पेंशनर की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली उसी अकाउंट के अंदर फैमिली पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। उनको बाद में हैसल्स नहीं होंगे। आपने देखा होगा जनरली पेंशनर की डेथ के बाद में फैमिली पेंशनर को बहुत दिक्कतें आती हैं, उनको ये बात पता नहीं होती। पर अगर जो रिटायर हो रहे हैं अगर वो शुरू से इस बात का ध्यान रखें कि केवाईसी कंप्लायंट अपना अकाउंट खोलें प्रॉपर और ज्वाइंट अकाउंट खोलें और उस ज्वाइंट अकाउंट के अंदर जो है दोनों के फोटोग्राफ लगे हों और जो भी प्रक्रिया है वो पूर्ण करी गई हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि जनरली मैंने जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती है उसमें ये होता है कि जो कि फैमिली
पेंशन पेपर्स में जो स्पाउस का नाम या जो अपने फैमिली पेंशनर का नाम जो लिखा हुआ वो और जो बैंक अकाउंट के अंदर जो नाम लिखा हुआ उन दोनों के अंदर कहीं न कहीं स्पेलिंग का या नाम का मिसमैच होता है। जैसे वहाँ कहीं देवी लगा होता है, कहीं कुछ और लगा देते हैं। दैट मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड। अगर आपने आधार अपना जमा करा रखा है तो उसमें जो देखिए केवाईसी कंप्लाइंट करते टाइम जो होता है वो आधार का रेफरेंस लेते हैं, बैंक लेता है, परंतु कई बार जब सर्विस बुक बनी है और जब उसने अपने पेंशन पेपर्स बनाए उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को ये स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्योंकि जब हम पेंशन का अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें अगर सिंगल नाम में होता नामिती उनका स्पाउस होता है यानी नॉमिनी उनका लाइफ पार्टनर होता है दूसरा, तो ऐसी स्थिति में उस खाते का पैसा तो मिल सकता है, लेकिन जैसी स्थिति आपने बताई ज्वाइंट अकाउंट होने पे उनको खाते का पैसा तो मिलेगा ही, साथ में पेंशन का अधिकार भी मिल जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो नामित है वो केवल इसीलिए है कि आपकी अगर डेथ हो जाती है तो पैसा किसको जाएगा, वो पेंशन के लिए नहीं है। पेंशन के लिए आपको ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहिए अपने फैमिली पेंशनर अपने स्पाउस के नाम से। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई है, पेंशनर की भी हो गई है और जो बच्चा है, मान लीजिए वो बच्चा दिव्यांग है या वो बेरोजगार है, तो उसे क्या मिल सकती है पेंशन? जी कनक जी, आपने बड़ा अच्छा सा सवाल हमसे आज आपने पूछा है, क्योंकि ये जो मामला है ये कई लोगों को नहीं पता है। 11 सितंबर 2013 को गवर्नमेंट ने जो है एक तो विडोड एंड डाइवर्स डॉटर्स के लिए एक प्रोविजन दिया है। इसके तहत जो अविवाहित बेटी जो है या जो डिवोर्सी है, डिवोर्सी में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डिवोर्स जो है वो या तो कंप्लीट हो चुका है या फाइल हुआ है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पेंशनर और फैमिली पेंशनर। अगर उसके बाद हुआ है तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, परंतु अगर फैमिली पेंशनर जीवित है, उनकी जीवित के दौरान या किसी की बेटी का डाइवोर्स फाइल हो चुका है या प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है तो वो भी एलिजिबल है, उसका प्रोविजन किया गया है। और उसमें एक और कंडीशन है जो बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो कि अविवाहित बेटी या डाइवोर्सी बेटी जो है उनका जो है 9,000 से कम आय होनी चाहिए, मासिक आय होनी चाहिए। अब दिव्यांग बच्चों के लिए जो आपने पूछा था मुझसे, दिव्यांग बच्चों के लिए भी पेरेंट्स की पेंशन से वो लेते हैं उनके बाद में, और उसका ऑथराइजेशन वो हेड ऑफ द ऑफिस करता है वहाँ का। और कोशिश यही करनी चाहिए जो माता पिता हैं जिनके दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने लाइफ टाइम के अंदर ही हेड ऑफ द ऑफिस को इन्फॉर्म करें और अपनी सर्विस बुक या अपने जो पेंशन के रिकॉर्ड्स होते हैं उस टाइम भी उसको मेंशन करें। नंदा साहब, हमारे सभी पेंशनर बहुत चिंतित रहते हैं अपने पीपीओ के बारे में, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर के बारे में। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर में क्या है या क्या तब्दीली हो रही है या उन्हें क्या सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा उनकी वापस हो गई है। इस बारे में अगर उनको स्थिति जाननी हो तो आप बताइए, आप अपने पेंशनर को कैसी सुविधा देते हैं? अशोक जी, ये आपने बड़ा ही गुड क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का लिंक इससे भी है कि बीच बीच में पे कमीशन आते रहते हैं, रिविजन्स होती रहती है, लोग बड़े वरीड रहते हैं। तो पेंशनर जो भी हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप हमारा एक वेब रिस्पॉन्सिव सिस्टम है सीपीओ का, आप www.cpo.nic.in पे जाएं और वेब रिस्पॉन्सिव सिस्टम को आप एक्टिवेट करें, वहाँ अपनी आईडी बनाएं, पासवर्ड बनाएं आप, और आईडी जो होगी आपका पीपीओ नंबर होगा और उससे आप लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं। नंदा साहब, हमारे श्रोताओं को पेंशन की उपयोगी जानकारी देकर आपने उन्हें चिंता मुक्त किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।